जीके जीएस सेक्शन में आप लोग का स्वागत है। आज हम जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो या फिर एसएससी हो या फिर आपका बिहार एसएससी हो। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 1992 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल हम्पी किस राज्य में स्थित है? हाँ जी, हम्पी है जो किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति है उसका जनक है जो कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं एएम स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज प्रणाली है जो पहला बार किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये हुआ था हमारा राजस्थान में लागू, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये है 12 अनुच्छेद। से हम 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं, वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर आप पूरा अनुच्छेद देख सकते हो। और भाग का भी वीडियो लेकर आए, उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हो या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो। तो चलिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा चोटी किस देश में स्थित है? कंचनजंगा चोटी है जो किस देश में स्थित है? तो ये है हमारा भारत नेपाल की सीमा के पास स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस धातु को पीट पीट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारा 1993 में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1992 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन कौन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? कौन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो ये होता है प्रोटोटाइटर प्रोटोटाइटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दही जमने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? दही जमने की प्रक्रिया है जो किसका उदाहरण है? तो ये है हमारे किन्वन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्वैल को भारत में क्या कहा जाता है? ब्लॉक स्वैल को भारत में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुल मिट्टी। ब्लैक स्वैल को भारत में क्या कहा जाता है, यानी कि काली मिट्टी को भारत में क्या कहा जाता है? तो रेगुल मिट्टी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी है जो कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रोटीसिस से बनता है? कौन सा विटामिन प्रोटोसिस से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका कारण था चर्बी वाला कारस्टोथ मृदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदियों के ध्रुनी
किसे कहते हैं? नदियों की द्रोणी किसे कहती है? तो नदियों की द्रोणी है जो नदी का जलग्रहण क्षेत्र को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो ये की थी प्रिस्टली ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस CO2 है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष बंद की गई? भारत में पंचवर्षीय योजना है जो किस वर्ष बंद की गई थी? तो ये की गई थी 2017 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान कौन सी जगह प्रसिद्ध हुई? किस आंदोलन के दौरान कौन सी जगह है जो प्रसिद्ध हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिकरी बॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी। किसान आंदोलन के तो ये थे टिकरी बॉर्डर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ। तो हमारा सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी है जो किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी है जो किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में बहती है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल में एंटीसेप्टिक में प्रयोग किया जाता है? इस अम्ल को एंटीसेप्टिक में प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन है जो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या होता है? रक्त का तरल भाग क्या होता है? रक्त का तरल भाग क्या होता है? तो ये प्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, ऑप्शन नंबर ई। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 54वां, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज कब हुई? रमन प्रभाव की खोज कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को स्पाइल गाइड ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस राज्य को स्पाइल गाइड ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे कहा जाता है? तो कुरियर को कहा जाता है। ये एमटी पिछला बार एमटीएस के एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए महत्वपूर्ण है? आंखों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे मापी जाती है? राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो ये जीडीपी से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का वास्तुकला कौन कौन था? शाहजहां का वास्तुकला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा उमर हैदर लाहौरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह है जो कहाँ हुआ था? नील विद्रोह है जो बंगाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21A में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ?
जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो ये अंटार्कटिका है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1949 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना है जो कब शुरू हुई? तो ये 1998 हुई। ये था मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको वीडियो ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई क्लास अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक अगले क्लास में।